नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी वीणा का 15वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत। और ये इकाई 5 है बच्चों, हमारा देश। क्या नाम है पाठ का? भारत। ये एक आनंदमयी कविता है बच्चों। हम इसे पहले पूरा पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ समझेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयस बढ़ाए। ये लिखी ये कविता बच्चों सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने लिखी? सोहनलाल द्विवेदी। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। सोहनलाल द्विवेदी जी भारत देश की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मेरे देश भारत तू हमको बहुत प्यारा, क्योंकि तू दुनिया के सब देशों में सबसे अलग है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। तेरा मुकुट हिमालय पर्वत है तथा तेरे चरणों को समुंदर स्पर्श करता है, यानी कि छूता है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हमारे देश में बह रही है। इन नदियों से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व पवित्र हो रहा है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। अन्न अनाज, रत्न यानी कि कीमती पत्थर, अंतर्यामी यानी कि सब कुछ जानने वाला। कविता के इस दूसरे भाग में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी भारत देश में क्या क्या है का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे देश तुम्हारे अंदर अनाज, फल, फूल तथा जल के अनेक भंडार है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। अंतर्यामी का मतलब होता है बच्चों सब कुछ जानने वाला। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सभी विधि तेरा सुयस बढ़ाए। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। तुझमें हीरे मोती रत्न तथा जवाहर जैसे कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी यहीं पैदा हुए हैं। इसी भूमि में अनेक महान पुत्र तथा पुत्रियों ने जन्म लिया है। मेरे प्राणों से भी प्यारे देश, हम सदैव तेरे गुणों का गान करते रहेंगे और सभी तरह से तेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये कविता किसने लिखी है बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी ने। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। बातचीत के लिए प्रश्न है पहला, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं हम लिखेंगे बच्चों। मेरे देश का नाम भारत है। हम लिखेंगे मेरे देश का नाम
भारत है भारत किसानों भारत किसानों का देश है। यहाँ अनेक धर्म हैं। यहाँ अनेक धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदि। दूसरा प्रश्न लिखेंगे बच्चों, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो प्रसिद्ध नदियां हैं बच्चों, प्रसिद्ध नदियां हम लिखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि। प्रसिद्ध पर्वत, अब हम प्रसिद्ध पर्वत लिखेंगे बच्चों। प्रसिद्ध पर्वत है नीलगिरी, हिमालय, अरावली आदि। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण और राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। कृष्ण जी ने द्वापर युग में तो राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिया था। दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। कृष्ण जी नटखट चुलबुले स्वभाव के थे, तो वहीं श्री राम अत्यंत सीधे सरल व मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो भारत हमें क्यों प्यारा है हम लिखेंगे, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जीवन बिताने की अनेक सुविधाएं यहाँ मिलती है। देश का भूगोल, कृषि तथा इतिहास मुझे बहुत पसंद है। यहाँ रामकृष्ण जैसे अनेकों भगवान के अवतार भी आए थे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया। तो हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया बच्चों, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में सबसे ऊपर स्थित है। हिमालय एकदम स्वच्छ साफ सुथरा बर्फ से ढका है, सफ़ेद मोती की तरह दिखता है, इसीलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है।
हिमालय स्वच्छ साफ सुथरा बर्फ से ढका है और सफ़ेद मोती की तरह दिखता है, इसलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? मैं पढ़ लिख कर बड़ी होने पर देश की प्रगति में योगदान दूंगी। देश दुनिया में अच्छे काम करके अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊंगी। चौथा प्रश्न देखेंगे बच्चों हम, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी प्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखिए। चौथा प्रश्न हम लिखेंगे, मेरा गांव बहुत सुंदर है। मेरे गांव में कृषि तथा बागवानी की जाती है। गांव में सभी तरह की सुख सुविधा है, जैसे स्कूल, डाकखाना, बैंक, अस्पताल आदि। कविता से आगे। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, तो हम इन पंक्तियों को कविता में देखेंगे और फिर पूरी करेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। तो हम लिखेंगे, तू है सब देशों से न्यारा। धोता तेरे चरण समुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। तो हम लिखेंगे, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। गंगा यमुना की है धारा, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, अन्न फूल फल जल है प्यारे, अन्न फूल फल अन्न फूल फल जल है न्यारे। तेरे सभी पुत्र है नामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, राम कृष्ण से अंतर्यामी, राम कृष्ण से अंतर्यामी। हम लिखेंगे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, राम कृष्ण से अंतर्यामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, सब विधि
सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो क्या लिखा बच्चों हमने? ये एक पूरी कविता लिख दी है, हमने लिखी है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिसमें है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल है न्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तू तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। बच्चों यहाँ पर प्यारे आएगा। प्यारे, अन्न फूल फल जल है प्यारे। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। शब्दों का खेल। पहला प्रश्न है, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाए। प्यारा, न्यारा। तो हमने देखा था सुंदर, हम देखेंगे सुंदर समुंदर। क्या लिखेंगे? समुंदर। सुंदर का हम लिखेंगे समुंदर। न्यारे हम कविता में देखेंगे और फिर लिखेंगे न्यारे प्यारे। न्यारे का हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्यारे। और बढ़ाए का हम लिखेंगे बढ़ाए का क्या लिखेंगे? गाए। बढ़ाए का हम लिखेंगे गाए। और धारा का क्या लिखेंगे? धारा का हम लिखेंगे धारा का हम लिखेंगे सारा। और अंतर्यामी का क्या लिखेंगे? अंतर्यामी का लिखेंगे नामी। धारा का हम लिखेंगे सारा और हमने अभी देखा था अंतर्यामी का नामी। तो क्या लिखा हमने? क्या प्रश्न था? कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो हमने लिखा प्यारा का न्यारा और सुंदर का समुंदर, न्यारे का प्यारे और बढ़ाए का गाए, धारा का सारा, अंतर्यामी का नामी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। महान, मान, फूल, अभिमान। देश की माटी देश की धूल। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे, क्या आएगा? फूल। कविता पूरी करनी है बच्चों इन शब्दों को लिखकर। अपने देश का है विशेष, क्या है? अभिमान। अभिमान। मिलकर इसका रखे मान। मिलकर रखे इसका मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत
महान। तो क्या कविता थी? देश की माटी देश की धूल, खिलते रहे खिलते रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान, जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। खेल खेल में खोजे। पहला प्रश्न है, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। कविता में क्या शब्द आया था? सुंदर। और क्या आया था? जवाहर, मुकुट, फूल, गंगा, धारा, फल, सारा। अब इन शब्दों को लिखेंगे बच्चों हम। गंगा, फल, फूल, सुंदर, मुकुट, सारा, धारा और जवाहर। समझिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। संसार, जागना, पानी, जलना, फल, परिणाम। तो एक शब्द के दो अर्थ भी होते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है फल, तो फल के दो अर्थ निकलते हैं। फल यानी कि फल, और फल का मतलब एक और होता है परिणाम। तो जग, जग के भी दो मतलब होते हैं बच्चों। जग के दो अर्थ होते हैं, संसार, संसार और जागना। और जल का मतलब होता है पानी और जलना। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। भारत सब देशों से भिन्न है। तो हम लिखेंगे कविता में से ढूंढ के, तू है सब देशों से न्यारा। तू है सब देशों से न्यारा। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। गंगा यमुना की है धारा, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। हम सदैव तेरी प्रशंसा करें।
हम सदैव तेरा गुण गाएं। हम सदैव तेरा गुण गाएं। हम देश का नाम ऊंचा करें। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो हम लिखेंगे हम देश का नाम ऊंचा करें। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे बच्चों पुत्रियां और पुत्र के नाम। तो पहले हम लिखेंगे पुत्रियों के नाम। सीता, लक्ष्मीबाई, 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 मीराबाई, मीराबाई और सावित्री। अब हम पुत्र के नाम लिखेंगे। राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण। कृष्ण। चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जाने। तो बच्चों ये हीरा है, ये मोती, ये नीलम, ये पन्ना और ये मूंगा और ये माणिक। ये कुछ रत्न है बच्चों। कला की कलाकारियाँ। पहला प्रश्न है, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाए। तो बच्चों आपको एक रंग बिरंगी कागज लेना है और इसी विधि से आपको एक मुकुट बनाना है अपने लिए। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक सुंदर सा तिरंगा बनाना है और उसमें कलर करना है। बुझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो इसका मतलब है बच्चों हिमालय। दो आंखें के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। इसका मतलब बताओ बच्चों।
क्या होता है? दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झाँके, इसका मतलब है बच्चों क्या है? चश्मा। थैंक यू बच्चों, ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।